बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना सिर्फ 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करने से क्या फ़ायदा है? और इसी के साथ बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम इस्तग़फ़ार तो करते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इसके लिए मैं आज आपको इस वीडियो में आपको वो 3 बातें बताऊंगी जो आपको समझना है, और देखें इंशाअल्लाह इसके बाद आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को जो सबसे पहली चीज़ अता कर देता है वो चीज़ है दिल का सुकून। कि आज जिस शख्स पर जो भी परेशानी आती है, हालात बुरे या अच्छे आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो इन तमाम परेशानियों और मुसीबतों की वजह से वो शख्स परेशान होता है, बेचैन होता है और दिल में एक घबराहट सी पैदा होती है, बेचैनी सी रहती है। लेकिन जब इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसकी इस बेचैनी को ख़त्म कर देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से रहमतें इसकी तरफ नाजिल फरमाते हैं कि जिसकी वजह से जो इसकी टेंशन है वो बहुत ज़्यादा हल्की महसूस होने लगती है। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं तो आप आजमा कर देख सकते हैं कि एक तो वो शख्स है जिस पर हालात बुरे, परेशानी आई, मुसीबतें आई, परेशानी आई और इसने इस्तग़फ़ार नहीं किया तो अब इसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन है। और एक वो शख्स जिस पर बुरे हालात आए और परेशानियां आई, आजमाइशें आई, मुसीबतें आई, लेकिन वो वज़ू करके मामला अल्लाह पर छोड़ने के लिए मुसल्ला बिछा कर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने दुआ करता है और इस्तग़फ़ार भी करता है, और रात में सोने से पहले सुबह में चलते फिरते वज़ू बेवज़ू इसकी ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुन्बिन व अतूबु अलैहि, ये है वो कलमात, तो इसके दिल को सुकून मिलता है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद, किसी तरह से जिक्र करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, वज़ू करने के बाद, तहज्जुद पढ़ने के बाद इंसान को दिली सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला के जिक्र में दिलों का सुकून है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि इस्तग़फ़ार की बरकत से सबसे पहले जो चीज़ इंसान को हासिल होती है वो है दिल का सुकून। अल्लाह तबारक व तआला दिल की बेचैनी को सुकून अता कर देता है। अब दूसरी बात कि हमें इस्तिकामत के साथ इस्तग़फ़ार करना है। गलती होती है कि हम किसी भी अमल को इस्तिकामत के साथ नहीं करते, बल्कि आज किया है तो कल दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन किया तो तीसरे दिन छोड़ दिया। तो हमें रेगुलर पाबंदी के साथ चाहिए कि हम थोड़ा सा ही क्यों न पढ़ें, हम 3000 मरतबा की बजाय इस्तग़फ़ार को 100 मरतबा कर लें। हमारे से मुश्किल हो रहा है तो उससे थोड़ा और कम कर लें, लेकिन इसको पाबंदी के साथ मामूल बना लें तो अल्लाह ताला सबसे बड़ी चीज जो दिल का सुकून है ना, वो आपको अता फरमा देगा। और जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है वो अल्लाह ताला के करीब होता चला जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं और खुद ही बताएं, जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है तो अल्लाह इसको कितनी तसल्ली और सुकून अता फरमा देता है। चाहे परेशानियां हमारी किसी भी वजह से खत्म नहीं हो रही होती, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसे तौफीक मिलना और इबादत करते रहना, इस्तग़फ़ार करते रहना, तो ये इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तो तीसरी चीज ये है कि हमें सब्र से काम लेना है। हम बड़े बेसब्रे होकर काम करते हैं, हम बड़े ही बेसब्रे होकर इबादत करते हैं। देखें यहाँ पर ये बात समझें कि हमें जो अल्लाह ताला की इबादत करनी है वो हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत में करनी है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो। अब देखें, एक गुलाम है और एक आका है। तो गुलाम जब अपने आका की खिदमत करता है तो वो खिदमत
کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں بھی رکھتا ہے خوش رہنا چاہیے، ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، گلے شکوے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صبر سے کرنا ہے۔ استغفار جو ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمیں صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کر دے گا، روک دے گا، اور کئی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا ان کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو تینوں ہی باتیں بہت اہم اور سمجھنے کی ہے، انہیں سمجھ کر کام کریں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہوں گے فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔